हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स एंड साइंस क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया क्लास, एक नई सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, बिल्कुल ही नई। आप सबकी डिमांड पर आप सब बोल रहे थे कि आपको साइंस भी सीखनी है, तो मैं आज एक ऐसा चैप्टर लेकर आई हूँ जो क्लास 10th से लेकर 12th तक, 6th से लेकर 8th तक और साथ में 6th से लेकर के पूरा 12th तक भी, और उसके साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, लाइट तो आपको पढ़ के जाना ही होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ हम बहुत अच्छे से समझेंगे और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आया, आप वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले लाइट क्या है या प्रकाश क्या है। हम जानते हैं लाइट को हिंदी में प्रकाश कहा जाता है। और प्रकाश क्या होता है? ये एक प्रकार का विकिरण होता है और एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती है, जिन्हें हम फोटॉन बोलते हैं। अब ये फोटॉन जब चलते हैं तो एक विकिरण के रूप में ही चलते हैं। विकिरण क्या होता है हम किसी अगली क्लास में समझेंगे। वैसे तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक चलने का जो तरीका होता है उसी को हम विकिरण कहते हैं, रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन होता है ये हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। दृष्टि ज्ञान यानी हमारी जो आई साइट होती है। अगर दुनिया में प्रकाश नाम की चीज़ ना हो तो हम नहीं देख सकते। हमारी आंखें चाहे जितनी बड़ी हो और चाहे जितना अच्छा हमने चश्मा लगा रखा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ तभी दिखती है जब उस चीज़ के ऊपर प्रकाश पड़ता है, यानी कि वो वस्तु प्रकाशित होती है या प्रकाशमान होती है। आप कैसे देखते हैं? जब किसी चीज़ पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर के आपकी आंखों तक फिर से आता है। अब ये परावर्तन क्या होता है ये आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे। तब तक आप समझ लीजिए कि वहाँ से टकराकर ये फिर से हमारी आंखों तक आता है और जब हमारे रेटिना पर पड़ता है तब हमें आभास होता है कि सामने कोई वस्तु रखी हुई है। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। यानी कि अब आप किस चीज़ के माध्यम से देख रहे हैं? प्रकाश के माध्यम से। तो प्रकाश के माध्यम से जब आप वस्तुओं को देखते हैं तो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली होती है प्रदीप्त। प्रदीप्त वे वस्तुएं होती हैं जिनमें खुद का प्रकाश पाया जाता है। खुद का प्रकाश होने के कारण उन पर किसी और का प्रकाश नहीं पड़ता, वे खुद ही प्रकाशित होती हैं और उनका प्रकाश जब हमारी आंखों तक आता है तो हमें वो प्रकाशित होकर दिखने लगती हैं। दूसरे टाइप की वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब ये अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान या प्रकाशित होती हैं। उन पर क्या होता है? सूर्य की रोशनी पड़ती है या किसी अन्य चीज़ की, जैसे कि आप एक बॉल लें और उस पर एक टॉर्च से फोकस करें तो उन पर किसी अन्य चीज़ का प्रकाश पड़ता है, फिर वो प्रकाश उनकी सतह से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है। हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ने के कारण वो हमें दिखने लगती हैं। तो प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं का एक एग्जाम्पल समझते हैं। प्रदीप्त वस्तु है हमारा बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, इस टाइप की चीज़ें जिनमें खुद का प्रकाश होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बल्ब को तो हम बिजली से चलाते हैं या मोमबत्ती को हम मोम से जलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश देखा जा रहा है कि उसमें अपने आप उत्पन्न हो रहा है या दूसरे का लाइट उस पर पड़ रहा है। अदीप्त वस्तुओं में चंद्रमा आ गया, हम खुद आ गए और अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अदीप्त वस्तुओं में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम। अब देखिए, हमने समझ लिया प्रकाश क्या है। अब प्रकाश में हमने ये समझा कि जब किसी चीज़ से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पड़ता है तो हम उसे देख पाते हैं। अब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश कैसे कैसे आ सकता है? पहला तरीका क्या हो गया कि वस्तु खुद प्रकाशमान हो, और दूसरा तरीका हो गया कि वस्तु अदीप्त है, उस पर किसी दूसरे का प्रकाश पड़ रहा है। अब जो अगली चीज़ हमें पढ़नी है वो है प्रकाशिक माध्यम, यानी कि किस किस तरह के माध्यम होते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तो बीच का जो माध्यम होता है यानी बीच का जो मीडियम होता है वो किन 3 तरहों का हो सकता है? तो वो 3 प्रकार का हो सकता है।
पहला प्रकार जो होता है वो पूरी तरीके से जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि वायु या फिर कांच, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है, इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि हमारी आंखों और हमारे मोबाइल के बीच में एक पर्दा है वायु का, और वो क्या है, एक पारदर्शक माध्यम है, इसलिए मैं यहाँ से खड़े होकर अपना मोबाइल देख सकती हूँ। इसी तरह आप और आपके सामने मोबाइल है, आप भी अपने मोबाइल को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे और हमारी आंखों के और हमारे मोबाइल के बीच में एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पर्दा है जो जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है, और जिस चीज़ के आर पार प्रकाश जा सकता है उसी के आर पार हमारी दृष्टि भी जा सकती है। अब दूसरा माध्यम होता है ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शक। अल्प पारदर्शक वो माध्यम होता है जो कि हल्का सा धुंधला होता है, यानी जिसके आर पार प्रकाश जा तो सकता है लेकिन थोड़ी कठिनाई से, और इसीलिए हम उसे देख तो सकते हैं उसके पार लेकिन थोड़ा सा कठिनाई से, जैसे कि झीना पर्दा या फिर एक हम ये भी कह सकते हैं एक पॉलीथीन जो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होती है, या फिर घिसा हुआ कांच होता है, या फिर थोड़ा सा रफ कांच होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं एक तेल लगा हुआ कागज होता है। ये सब क्या होता है, या आंधी के समय का जो आसमान होता है या कोहरे के समय का जो आसमान होता है, तो आपने क्या देखा है कि उसमें हमें देखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अब वो देखने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि उस समय का जो हमारा माध्यम होता है वो अल्प पारदर्शी होता है। ठीक है। अब तीसरा तरह का होता है जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, इसे हम कहते हैं पूरी तरीके से अपारदर्शक है। अपारदर्शक का मतलब है कि पूरा ओपैक मीडियम है, यानी उसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता, जैसे कि कंक्रीट की एक दीवार हो, लोहे का कोई पर्दा हो, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, पूरी तरीके से अपारदर्शक होती हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब पहले हमने समझा प्रकाश क्या है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर दे। दूसरा, हम कैसे किसी चीज़ को देखते हैं, जब वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक आता है। अब टकराएगा किन दो तरह से, या तो वो वस्तु खुद प्रकाशित होगी या तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होगी। जब प्रकाशित होगी और उससे आ करके हमारी आंखों तक प्रकाश टकराएगा तो उसके बीच में जो माध्यम बनेंगे वो तीन प्रकार के होंगे, या तो पूरी तरह से पारदर्शक, या अल्प पारदर्शक, या तीसरा अपारदर्शक। अब जो किरण प्रकाश की हमारी आंखों तक आ रही है वो कितने प्रकार की हो सकती है। अब क्योंकि हम अगला टॉपिक क्या शुरू करें कि किरण के कितने प्रकार हो सकते हैं, जो किरणें हमारे प्रकाश तक आ रही हैं, प्रकाशीय किरण। ठीक है, तो प्रकाशिक किरणें तीन प्रकार की हो सकती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी कौन सी किरणें होती हैं, अपसारी कौन सी किरणें होती हैं और समांतर कौन सी किरणें होती हैं, चलिए इसे समझते हैं। अभिसारी वे किरणें होती हैं जो एक माध्यम से शुरू होती हैं और फिर आगे तक पूरे में फैल जाती हैं। जैसे कि सूर्य को अगर हम एक बिंदु मान लें और उससे निकलने वाली किरणें जो होती हैं वो पूरे संसार को यानी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती हैं। अब पूरे ब्रह्मांड को मतलब हमारा ब्रह्मांड हमारी धरती ही है लगभग, वैसे तो ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य हैं। तो सूर्य को एक छोटा बिंदु माने, वहां से निकला प्रकाश और पूरे में प्रकाशित कर दिया, यानी हर तरफ क्या हुआ, फैलता चला गया, तो इसी को कहते हैं अभिसारी किरण। ठीक है। अपसारी किरण क्या होती है, कहीं कई जगहों से प्रकाश कई बिंदुओं से आ रहा था और वो आकर के एक जगह पर केंद्रित हो गया। ठीक है। अब पहले तरीके को आप समझ सकते हैं एक टॉर्च से। टॉर्च का जब आप फोकस किसी कोहरे में मारते हैं तो आप देखते होंगे कि एक कोन जैसा बनता है। यहाँ पर टॉर्च का जो सिरा है वो छोटा है और आगे जाके वो गोला बड़ा होता जाता है। लेकिन जब इससे उल्टा हम कभी क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं सूरज के सामने, तो क्या होता है, बहुत सी किरणें आ रही होती हैं और फिर वो आकर के एक छोटे से हम किसी पत्ते या फिर किसी कागज के ऊपर केंद्रित कर देते हैं, तो इन्हें अपसारी कहते हैं। और समांतर किरणें क्या होती हैं, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता जाता है और किसी भी वस्तु से लेकर के हमारी आंख तक जितनी किरणें आती हैं सब की सब समान अंतर पर स्थित होती हैं, तो उन्हें हम समांतर किरणें कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए अभी हमने इतना समझ लिया। आपने जितने टॉपिक समझे जल्दी से उनको एक बार मन में रिवाइज कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पीछे से इनको चला करके देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हम समझते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं।
सबसे बड़ा प्रकाश का जो गुण होता है वो ये है कि वो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। दूसरा गुण क्या होता है कि ये सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चले तो क्या होगा? अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चले तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दिन के समय जब सूर्य आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है झुलसाने वाली, तो हम छोटी सी छतरी लेकर इतने बड़े सूर्य को ढक देते हैं। कैसे? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा, जितने में हमारी छतरी होगी उतने पर वो रुक जाएगा। लेकिन अगर वो सीधी रेखा में ना चले तो क्या होगा? वो उसे पार करके उसके अंदर आ जाएगा और अंदर आकर के हमें फिर से गर्मी का एहसास होने लगेगा। इसी तरह प्रकाश क्या होगा? प्रकाश की हल्की धुंधली छाया पूरे में फैल जाती है। इससे क्या होता है? हमें चीज़ें दिखती तो रहती हैं, लेकिन अब जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हो, जो कमरा पूरी तरह से बंद हो, बस उसमें एक छोटी सी विंडो हो, तो उसमें आपको चीज़ें दिखती रहेंगी लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी। तो यही गुण जो होता है, इसी को हम कहते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा जो बहुत बड़ा गुण होता है वो ये कि आज तक कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं प्रकाश को छोड़कर जो उससे ज़्यादा तेज गति से चल सकती हो, सिवाय मन के। ठीक है, लेकिन मन क्या है? कोई वस्तु नहीं है, वो एक प्रकार के अंदर से हमारे उसको क्या कह सकते हैं, ये तो अभी तक कोई समझा ही नहीं पाया है। ये हमारी एक चेतना और जागृति होती है। उसके अलावा बाकी सभी चीज़ों की गति प्रकाश से कम होती है। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। एक बार जब आप पलक झपकाएंगे उतनी देर में वो 3 करोड़ किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा, मीटर आगे बढ़ चुका होगा। अब इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं? शायद किलोमीटर ही आगे बढ़ चुका होगा। अब इसके बाद में अगला जो गुण होता है वो ये होता है कि प्रकाश अपने अंदर बहुत सारी घटनाओं को समेटे होता है। यही घटनाएं मुख्य रूप से हमें पढ़नी है। प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, और व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो प्रकाश के अंदर होती हैं। तो इसी तरह की सारी घटनाओं को समझने के लिए आप जुड़े रहिए सौम्या मैथ्स एंड साइंस क्लासरूम के साथ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारा जो फैमिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो सके। ये क्लासरूम आपको फ्री में क्लास 10th, 11th, 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ में मेरी कोशिश है कि मैं आपको साइंस और कुछ अदर वीडियोज़ भी आपको बीच बीच में प्रोवाइड करती रहूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।